घमंडी बहू। इस रोमांचक कहानी की शुरुआत हरिपुर नाम के एक छोटे से गांव में रहने वाले पति और पत्नी से होती है। गांव में उनके पास एक छोटा सा खेत होता है जिसमें वो लोग खेतीबाड़ी करके अपनी जिंदगी का गुजारा करते हैं। पर एक बड़ी समस्या होती है। किसान की पत्नी बेहद घमंडी और झूठ बोलती है। जब भी किसान उसके हाथ में पैसे रखता है उसमें से आधे से ज्यादा पैसे वह कभी बिस्तर के नीचे तो कभी तकिया के नीचे छुपा देती है। और जब पति उससे पूछता है, भाग्यवान मुझे थोड़े पैसे चाहिए, तब वह उसे ही जोर से डांट कर चुप करवा देती है। बेचारा किसान पूरे दिन भर खेतों में मेहनत करता है, बड़ी ही मेहनत से खेतों में फसलें उगाता है और शाम को जब वह थका हारा घर आता है तो पत्नी से एक गिलास पानी मांगता है। पत्नी कहती है, अरे हाँ पहले हाथ मुंह तो धो लो, पानी में तुम्हें बाद में दूंगी। अच्छा ये बताओ आज कितनी दिहाड़ी मिली? हर रोज तो तुम थोड़े ही पैसे लेकर आते हो। कुछ ही समय में उसकी पत्नी एक गिलास में पानी लेकर आती है। किसान उसे 300 रुपए देता है, लेकिन तभी वह छुपके से 150 रुपए तकिए के नीचे दबा देती है और कहती है, अरे ये क्या, बस 150 रुपए देकर आए हो? किसान कहता है, भाग्यवान मुझे तो 300 रुपए मिले थे। तभी पत्नी कहती है, तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? अरे खुद ही देख लो, 150 रुपए हैं। अब तुम ही बताओ, भला 150 रुपए में मैं घर का खर्च कैसे चलाऊं? एक तो घर का खर्च भी चलाना होता है, ऊपर से पैसे भी बचाने होते हैं। हे भगवान मैं क्या करूं? अगली सुबह किसान एक बार फिर से अपने काम पर निकल जाता है। किसान की पत्नी खाना पकाती है, स्वादिष्ट मछली और चावल। जैसे ही वह खाना पकाने का काम खत्म करती है, तालाब में जाकर कपड़े भी धो आती है। सारा काम निपटाने के बाद वह आराम ही कर रही होती है, तभी एक दरवाजे पर दस्तक होती है। जैसे ही किसान की पत्नी दरवाजे के पास जाती है तो देखती है कि एक गरीब बुढ़िया भिखारन खाने के लिए मांग रही है। वह जोर से रोते हुए कहती है, अरे बेटा भगवान तुम्हारा भला करेगा, जरा कुछ खाने के लिए दे दो। तभी किसान की पत्नी कहती है, आहा हा, घर में एक अनाज का दाना भी नहीं है और मैं आपको खाने के लिए दे दूं? चलो चलो जाओ यहाँ से। बुढ़िया कहती है, अरे बेटा मुझे तो बड़ी ही अच्छी खुशबू आ रही है, गरीब को खाना दे दो। बड़े ही घरों में गई, सबने मना कर दिया, पर किसान की पत्नी उसे धुतकार कर वहाँ से बाहर निकाल देती है। बुढ़िया को बड़ा ही गुस्सा आता है। बुढ़िया कहती है, अरे तुम कितना झूठ बोलती हो, घर में स्वादिष्ट पकवान होने के बावजूद तुमने मुझ भिखारन बूढ़ी बुढ़िया को भगाया है। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, आज के बाद जब भी झूठ बोलोगी पीछे से तुम्हारी पूंछ निकलेगी और तुम्हारे बढ़ते हुए झूठ के साथ साथ तुम्हारी पूंछ भी लंबी हो जाएगी। किसान की पत्नी जोर जोर से हंसते हुए कहती है, अरे क्या कहा तुमने? श्राप? पूंछ? अरे ये सब असल में नहीं होता, चलो जाओ यहाँ से, पूरा दिन खराब कर दिया। बेचारी बुढ़िया पछताती हुई और श्राप देकर वहाँ से चली जाती है। इधर जब किसान घर वापस आता है तब वह अपनी पत्नी से कहता है, भाग्यवान बड़ी जोरों की भूख लगी है, आज बहुत मेहनत की। पत्नी किसान को खाना परसती है और कहती है, अरे हाँ इतनी मेहनत करने के बाद भी वही दिन का 100 और 150 रुपए तो लेकर आते हो, कौन सी बड़ी बात है। दोनों पति पत्नी खाना खाने के बाद सो जाते हैं। पति कहता है, अरे भाग्यवान खाने में नमक थोड़ा कम था। तभी पत्नी कहती है, नमक चावल हल्दी मिर्च मसाले सब कुछ ही घर में खत्म है, कल तो खाना भी नहीं बनेगा। हाँ चलो अब बस करो, खुद भी सो और मुझे भी सोने दो, बहुत सारा काम किया है, थक भी गई हूँ। अगली सुबह जब पति हर बार की तरह अपनी खेतों की तरफ निकलता है, पत्नी सोचती है, अरे हे भगवान आज सर में दर्द क्यों हो रहा है। तभी उसकी कुछ सहेलियां आती है जिन्होंने नए हार झुमके और कंगन पहन रखे होते हैं। वे किसान की पत्नी को दिखाते हुए कहते हैं, अरे ये देखो हमारे नए गहने। किसान की पत्नी कहती है, और एक मेरा पति है, झुमका कंगन तो दूर की बात है, कभी अंगूठी भी नहीं दिलाई।
तभी अचानक किसान की पत्नी की थोड़ी सी पूंछ निकल आती है। किसान की पत्नी को थोड़ा सा अजीब महसूस होता है और देखते ही देखते पूंछ बड़ी हो जाती है। आसपास की औरतें हंसने लगती है। अरे ये देखो इसकी तो पूंछ है, अरे ये कहीं बंदर तो नहीं। ऐसा कह के वह जोर जोर से चिल्ला के आसपास की औरतों को इकट्ठा करती है। सभी औरतें कहती है अरे ये तो इंसान नहीं लगता है, बंदर है। धीरे धीरे पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है। फिर किसान की पत्नी पेड़ों पर चढ़ने लगती है और उसे जोर से खुजली भी होती है। पास के अमरूद के पेड़ पे वह उछलने लगती है। सारे गांव वाले हंसने लगते हैं। अरे ये देखो हमारे गांव में तो नया बंदर आया है, पर इसका मदारी कहाँ है। सब जोर जोर से ठहाके लगाकर हंसते हैं। तभी किसान भी आता है और कहता है भाग्यवान, ये क्या हो गया, सच सच बताओ, मैं तभी तुम्हारी मदद कर पाऊंगा। किसान की पत्नी मुंह झुकाते हुए कहती है अरे आज एक भूखी बुढ़िया आई थी, मैंने उसे झूठ बोलकर यहाँ से भगा दिया। फिर क्या था, उसने मुझे श्राप दे दिया और लगता है उसके श्राप ने असर भी किया है। मुझे जल्दी से ठीक कर दीजिए, अब मैं बंदर नहीं बन के रहना चाहती। दोनों पति पत्नी जंगल के रास्ते निकल पड़ते हैं और रास्ते में उसी बुढ़िया को देखते हैं। किसान की पत्नी कहती है अरे रुकिए, यही वो बुढ़िया है, जल्दी चलिए इसके पास, मुझे फिर से ठीक होना है। तभी वह बुढ़िया के पास जाते हैं और उसकी पत्नी हाथ जोड़कर बुढ़िया से माफ़ी मांगती है। आज मैंने आपके साथ बहुत ही गलत किया, मैंने खाना होते हुए भी आपसे लड़ाई की, आपके दुख दर्द को नहीं समझा, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे इस श्राप से मुक्त कर दीजिए। मेरे बंदरों की तरह इतनी बड़ी पूंछ निकल आई है और तो और पूरे शरीर में खुजली और जलन हो रही है, कुछ कीजिए। उसका पति भी हाथ जोड़कर बुढ़िया से माफ़ी मांगता है। बुढ़िया कहती है सोच लो, अगर आज के बाद फिर से कभी झूठ बोला या घमंड दिखाया तो पूंछ दुगनी नहीं 5 गुनी लंबी हो जाएगी। ऐसा कहकर एक बार फिर किसान की पत्नी को बुढ़िया श्राप से मुक्त कर देती है। दोनों पति पत्नी उस बुढ़िया का धन्यवाद करते हैं और गांव के रास्ते अपने घर को आते हैं। गांव के रास्ते बहुत सारे लोगों की भीड़ उमड़ी होती है। बेचारी किसान की पत्नी अपने किए हुए पर बहुत पछताती है। अगली सुबह से जब भी उसका पति उसे पैसे देता है वह उसका हिसाब रखती है, अपने पति को पानी देती है, खाना भी खिलाती है, कभी भी पैसों की हेरफेर नहीं करती और बचाए हुए पैसों से वह नए बीज लेकर आती है और अपने पति के साथ उसे खेतों में लगाती है। दोनों को खूब ही अच्छा मुनाफा होता है और हंसी खुशी उनकी जिंदगी बीतती है। So I hope you enjoyed this beautiful story. Don't forget to share and subscribe for more videos. Thank you for watching.